अब अचानक 4 बजे सब आराम से सो रहे और पानी बारिश हुई तेज, बिजली कड़क रही बहुत जोर जोर से। चले वही अभी तो के सिलसिला चालू हुए बहुत दिन तक चलते ही रहेगो। जय राम जी की। क्या हाल हैं? आप ठीक हैं? बहुत बढ़िया। लेकिन किसान ठीक नहीं हैं। जो आंदोलन पे किसान बैठे हुए हैं वो बिल्कुल ठीक नहीं हैं। ऊपर वाले ते परेशान हैं और नीचे वाले ते परेशान हैं। यानी कि बारिश बहुत ज़्यादा है रही है और सरकार की तो आपको मालूम ही है। आ जाओ खबर पे। गाजीपुर बॉर्डर पर बैठे किसान जहां एक तरफ सर्द भरी हवान से जूझ रहे हैं तो वहीं अचानक आई बारिश से किसानन की समस्या दोगुनी है गई है। बॉर्डर पर बैठी महिलाएं, बच्चा और बुजुर्ग किसानन को बारिश की मार झेलनी पड़ रही है। किसानन की व्यवस्थान पर बारिश ने पानी फेर दियो है। किसान जहां एक तरफ बारिश से कैसे बचो जाए या की तैयारी में लगे हुए हैं तो वहीं बॉर्डर पर खाने की सामग्री को कैसे बचाया जाए वाते भी जूझ रहे हैं। गाजीपुर बॉर्डर पे सवेरे हुई बारिश के हालातन ने और किसानन की स्थिति बताते हुए भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने बताई है कि जैसे पहाड़न पर बारिश को पानी नीचे गिरे है वही तरीका से स्थिति बनी हुई है। किसानन के टेंट जहां लगे हुए हैं, किसान जहां बीते 1 महीना से ज़्यादा ते बैठे हुए हैं। मैं अपील करना चाहूँ कि किसान भाई ते जो भी किसान गाजीपुर बॉर्डर पे आम है वो अपने ट्रैक्टर पे पॉलिथीन, तिरपाल, अन्य सामग्री लेके जरूर आए। हालांकि जब बारिश थमी तो फिर से लंगर की सेवा चालू है गई। हमें दिल्ली गाजीपुर जो किसान क्रांति गेट है, हम वहाँ पे है। ये सुबह की तस्वीर जो आप देख रहे हैं ये कोई हिल स्टेशन की तस्वीरें नहीं है। ये तस्वीरें वे हैं जहाँ पे किसान पिछले 40 दिन से किसान आंदोलन कर रहा है। सरकार को कोई सूद उसकी नहीं है। किस तरह का यहाँ का बारिश का माहौल है, जैसे पहाड़ों से पानी यहाँ पर नीचे आता है, ऐसे आप ये देखोगे कि जो ये हालात हैं, जो किसानों के जो टेंट लगे हुए हैं, किस तरह से किसान यहाँ पर रह रहे हैं, ये हालात सुबह सुबह की गाजीपुर किसान क्रांति गेट की ये तस्वीरें आप देखोगे कि जैसे पहाड़ से पानी झरने और बड़े बड़े उससे चलता है, कैसे यहाँ पर मिट्टी जो बह के कैसे कैसे ये बह के आ रहे हैं। आप ये हालात यहाँ के देखोगे, किसान किन हालातों में यहाँ पे रह रहा है। तो ये मेरी अपील सभी किसानों से है कि जो भी गाजीपुर बॉर्डर उस पावे अपने ट्रैक्टर के ऊपर पन्नी, तिरपाल, ईंधन, गोसा ये सारी चीज़ लेकर आवे। एक तरफ कछु प्रदर्शनकारी किसान बारिश से बचने के उपाय तलाशने में लगे हुए हैं तो कछु किसान अन्य किसान भाई की सेवा में लगे हुए हैं। प्रदर्शनकारी किसान ने बताई है कि ये परमात्मा की मर्जी है और किसान, अन्नदाता और परमात्मा यही 2 शक्ति हैं। जो अन्नदाता खेत में काम करे है वो आज सड़क पे है। सरकार को तुरंत कानून को वापस लेना चाहिए और नए वर्ष के रूप में किसानन को शुभकामना देनी चाहिए। हालांकि जिन तंबुन के पास में जल भराव हुआ है, नौजवान उनकी निकासी की व्यवस्था में लगे हुए हैं और वाइपर लेके सड़क और कीचड़ साफ कर रहे हैं। अब है क्या? सर्दी 1 महीना से ज़्यादा को समय, ऊपर से 4 बजे बहुत तगड़ी घनघोर बारिश। जो आंदोलनकारी किसान जमे हुए हैं, नीचे भी हैं, जो साइड की रोड है उस पर भी बैठे हुए हैं, वहाँ पे भी बैठे हुए हैं और बड़ी रोड जो है हाईवे वहाँ पे भी है। चूँकि ढलान भी है तो जो ढलान पे पानी बह के बारिश को आ रहा हो और जो बड़ी सड़क है ऊंची वहाँ पे ते पानी, वहाँ को पानी भी नीचे आ रहा हो। और जो आंदोलनकारी किसान हैं और जो लंगर लगा रखे हैं, जो व्यवस्था बना रखी है वो बना रखी है नीचे।
अब अचानक 4 बजे सब आराम से सो रहे और पानी बारिश हुई तेज, बिजली कड़क रही बहुत जोर जोर से, तो पानी ने उनकी जो व्यवस्था ही सगरी ध्वस्त कर दी। अब बेचारे किसान वहाँ से उठ उठ के जहाँ भी जगह मिली अपने वहाँ अपने सिरे बचा रहे हैं, अपने बारिश से ते अपने बचने को इंतजाम कर रहे। लेकिन उनके जो बिस्तरे, जो रजाई, जो अपने कंबले, वो उनके सब भीग गए, मतलब बहुत परेशान है। तो जो राकेश टिकैत ने कही है, राकेश टिकैत को कहना होगा जो भी किसान आमे आंदोलन में वो अपने संग ट्रैक्टर ट्रॉली के संग पन्नी और तिरपाल लेके जरूर आमे, जाते ट्रॉली में वो आराम से बैठ सकें, लौट सकें और अपना रह सकें। ये उनको संदर्भ हो कहने को। ठीक है, अब आजा हम आगे। दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर पे किसान डटे हुए हैं। आंदोलन के दौरान अक्सर काई ना काई किसान की मौत की खबर आ ही रही है। जानकारी के मुताबिक अब तक लगभग 40 से ज़्यादा किसानों की अलग अलग बॉर्डर पे मौत हो चुकी है। मृतक किसानों में ज़्यादातर बुजुर्ग किसान शामिल हैं। इन मौतन की वजह से किसान संगठन में सरकार के प्रति गुस्सा बढ़ता जा रहा है। उनको कहना हो कि सरकार पूरी तरह से संवेदनहीन है चुकी है। कृषि कानून के खिलाफ किसानों को आंदोलन अभी जारी है। कड़कड़ाती ठंड और कोहरा समेत कई मुसीबतन के बावजूद दिल्ली की सीमा पर किसान डटे हुए। किसान पहले ही तमाम परेशानी इनको सामना कर रहे हैं, लेकिन आज सवेरे तह रही बारिश उनके आंदोलन पर मुसीबत बन के बरस रही है। अब मानवता की दृष्टि से भी किसानों को के आंदोलन दर्दनाक रूप लेते जा रहा है। शनिवार को एक किसान ने सरकार से परेशान है कि आत्महत्या कर ली। उनकी चिता भी ठंडी भी ना हुई कि रविवार सवेरे अलग अलग प्रदर्शन स्थल पे 3 और किसानों की मौत है गई। आज सवेरे टीकरी बॉर्डर पे एक किसान ने दम तोड़ दिया। मृतक किसान की पहचान जगवीर सिंह उम्र 60 के रूप में करी गई है। मानो जा रहा हो कि जिंद जिले के गांव इट्टल कला के रहने वाले जगवीर की मौत अत्यधिक ठंड के कारण हुई है। हालांकि जांच पूरी होने के बाद ही मौत की असली वजह की पता चलेगी। सोनीपत के कुंडली बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन में शामिल 2 और किसानों की मौत है गई है। वहीं एक अन्य की और हालत गंभीर है। मृतक की पहचान सोनीपत के गांव कंगाना निवासी कुलवीर सिंह व पंजाब के जिला संगरूर के गांव लिदवा निवासी शमशेर सिंह के रूप में हुई है। वहीं गंगाना के ही युधिष्ठिर को हृदयघात के चलते पीजीआई रोहतक रेफर करोगे। आंदोलन को बहुत समय है को, अब 1 महीना से भी ज़्यादा को समय है को। सड़क पे हैं, ठंड में हैं, व्यवस्था जैसी भी हैं, सब आपको मालूम है। मौत को आंकड़ों दिन पे दिन बढ़ते जा रहा है और जो आंदोलनकारी युवक हैं उनके दिमाग में और उनके दिल में रोष बढ़ते जा रहा है। सरकार के प्रति बहुत रोष है और जा हिसाब से बढ़ रहा है, वह हिसाब से आने वाले जो समय है वो बहुत ज़्यादा सही नहीं है। समझ रहे होगे मेरी बात को। अब आ जाओ आगे। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने किसान आंदोलन के बहाने एक बार फिर नरेंद्र मोदी सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कही है कि देश में फिर से गुलाम भारत जैसी स्थिति आ गई है और किसान चंपारण जैसी स्थिति झेलने जा रहे हैं। राहुल गांधी ने ट्वीट करो है कि देश एक बार फिर चंपारण जैसी त्रासदी झेलने के नहीं जा रहा। तब अंग्रेज कंपनी ही बहादुर, अब मोदी मित्र कंपनी है बहादुर। लेकिन आंदोलन को हर किसान मजदूर सत्याग्रही है जो अपना अधिकार लेके ही रहेगा। राहुल गांधी ने 2 दिन पहले भी नववर्ष के मौका पे कही कि वो अन्याय के खिलाफ लड़ने वाले किसानों के संग। 1 जनवरी को कृषि कानून के खिलाफ दिल्ली की सीमा पर विरोध प्रदर्शन कर रहे किसानों के जिक्र करते हुए ट्वीट करो कि मैं दिल से सम्मान के साथ अन्याय से लड़ने वाले किसान और मजदूरन के संग हूँ। सभी को नया साल मुबारक हो। 2 दिन बाद
उन्होंने ब्रिटिश काल में चंपारण के किसानन ते आज के किसानन की तुलना करी है। आपको बता दें कि ब्रिटिश काल में बिहार के उत्तरी हिस्सा में नेपाल से सटे हुए चंपारण इलाके में जबरन किसानन ते नील की खेती करवाई जावे। या के लैया अंग्रेजन ने बागान मालिकन को जमीन की ठेकेदारी पर दे राखी और 3 गठिया प्रणाली लागू कर राखी, जाके तहत किसानन को 3 गट्ठे में नील की खेती करनी मजबूरी ही करनी पड़े ही। या जुल्म के खिलाफ 1917 में महात्मा गांधी ने आंदोलन चलाया हो, जाको नाम सविनय पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन कहवे वा टाइम पे, और चंपारण सत्याग्रह भी कहते हैं इसको। शुक्रवार सवेरे 11 बजे लगभग 12 युवक काला झंडा लेकर भाजपा नेता तीक्ष्ण सूद की कोठी के सामने पहुंच गए और गेट खींच के अंदर गोबर की भरी ट्रॉली पलट दी। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। युवन ने भाजपा नेता के खिलाफ नारेबाजी लगाते हुए कही कि किसानन के संघर्ष पे कही गई उनकी टिप्पणी के विरोध में उन्होंने ये कदम उठाया। अब है क्या, आजकल मालूम तो है ही किसानन को आंदोलन चल लो, तो कछु जो भी सत्ताधारी पार्टी के नेता हैं वो बहुत तीतर बनने, और ज़्यादा तीतर बनने को नतीजा ये कछु बोल दें जो जी में आवे वही ये बोल दें, और जो किसान हैं वही किसान तो गांव में हैं ही हैं, किसान के बात लग जाए, उनके दिल को लग जाए तो बाकी क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। अब कोई गोबर फेंकेगो, कोई कंडा फेंकेगो, और कछु ना कछु फेंकेंगे ही, चलेगो। ये भी तो कि सिलसिला चालू हुए बहुत दिन तक चलते ही रहेगो। आप साहब स्थिति टोटल मिला के सही नहीं है, मतलब कछु भी बोल रहे हो, जो जी में आ रही है वही बोल दो, ऐसे नहीं बोलना चाहिए, समझना चाहिए, समझ गए ना। अब आ जाओ आगे। पिछले महीना मोबाइल टावरन की बर्बरता को लेकर पंजाब के शीर्ष अधिकारियों को राज्यपाल बीपी सिंह के समन पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने शनिवार को भाजपा पे संवैधानिक कार्यालय को अपने घृणित एजेंडा में खींचने का आरोप लगाया। अमरिंदर सिंह ने कही है कि राज्य की कानून व्यवस्था पे पार्टी के प्रचार में राज्यपाल को झुकना पड़े है। मुख्यमंत्री ने एक बयान में कही है कि यदि आप कोई स्पष्टीकरण चाहें तो मुझे बुलाओ, और मेरे अधिकारों को नहीं। राज्य के गृह विभाग की देखभाल करने वाले कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कही है कि भाजपा राज्य के कानून व्यवस्था पर सवाल उठाकर 3 विवादास्पद कृषि कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन से ध्यान हटाने की पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह, और जो राज्यपाल हैं वो तो आपको पता ही है। तो जैसे भी यहाँ पे इशारा हो तो वहाँ को फर्क तो पड़ेगा राज्यपाल पे, केंद्र सरकार को, बात को समझ रहे होगे। और अमरिंदर सिंह को पूरा हाथ है ही है आंदोलनकारी किसानन पे, खूब अच्छी तरह से, तो कि वो मामला चल लो, समझ गए ना बात को। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब आ जाओ आगे। एक आम आदमी पार्टी के नेता हैं, उनको एक ट्वीट अभी बहुत वायरल है। वो ट्वीट क्या है? भाजपा की एमसीडी ने चांदनी चौक में बजरंगबली का प्राचीन मंदिर तोड़ दिया। भ्रष्टाचार के नशे में चूर भाजपा की एमसीडी ने प्रभु श्री राम के परम भक्त हनुमान जी के मंदिर को भी नहीं छोड़ो। पैसा लेके लोगों के अवैध लेंटर डरवाने वाले हैं, लेकिन प्रभु को मंदिर तोड़ दें, भगवान कभी माफ नहीं करेगा। एमसीडी में बीजेपी है दिल्ली में, और सरकार आम आदमी पार्टी। तो
आपस में खाड़ो बाज रो है। वही को नतीजा आगे ट्वीट रिट्वीट ऐसे ही हते रहेंगे, ऐसे ही चलते रहेगा जब तक एमसीडी के इलेक्शन आएंगे। समझ गए ना। अब तक की यही खबर ही। अब जैसे भी कोई नई अपडेट होगी आपके सामने ज़रूर हाजिर होगी। और जाते जाते बस हमारी रिक्वेस्ट है कि अगर खबर अच्छी लग रही है लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और अगर कुछ और कर सको तो थोड़ा सा एक अच्छो सा कमेंट कर दो, ठीक है ना। और कोई बात बुरी लगी हो तो माफ़ कर दो। नई अपडेट जैसी आएगी तुरंत आपके सामने हाजिर होगी। तब तक के नहीं है, जय राम जी की।